अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन हाज़रीन, हर आक़िल व बालिग मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है ना। हर आक़िल व बालिग मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को शरीयत ये इजाज़त देती है कि अगर वो रोज़ा नहीं रखेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शरीयत इजाज़त देती है कि वो अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो उन्हें गुनाह इसका नहीं होगा। तो आखिर वो कौन लोग हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 6 लोग ऐसे हैं। कितने लोग? 6 लोग। जी हाँ, 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें शरीयत इजाज़त देती है कि अगर वो चाहें तो रोज़ा ना रखें, बाद में उसकी वो क़ज़ा कर लें। वो 6 लोग कौन हैं? तो इसकी तफसील है एक मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो मोहतरम सामिन हाज़रीन, पहला है मुसाफिर। अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसे शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि वो चाहे तो रोज़ा ना रखें और चाहे तो रोज़ा रखें। समझ गए आप? मुसाफिर जो सफ़र कर रहा हो और अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तो चाहिए कि वो रोज़ा रख ले, लेकिन अगर उसे कोई परेशानी हो सफ़र में तो फिर शरीयत ने उसे इजाज़त दिया है कि वो उस वक्त रोज़ा ना रखें, बाद में उस रोज़े की वो क़ज़ा कर लें। और दूसरा है हामिला औरत, यानी वो प्रेग्नेंट लेडी। वो प्रेग्नेंट औरत अगर वो रोज़ा रखेगी तो सुबह से शाम तक उसे भूखा रहना पड़ेगा, और जब वो सुबह से शाम तक भूखा रहेगी तो ऐसा हो सकता हो कि उसके बच्चे को या उसे कोई परेशानी, कोई दिक्कत लाहिक हो सकती है ना। उसका बच्चा परेशान हो सकता है जो उसके पेट में पल रहा है, या वो औरत परेशान हो सकती है क्योंकि वो हामिला औरत है, वो कमज़ोर है, तो वो परेशान हो सकती है। इसलिए शरीयत ने हामिला औरत के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये इजाज़त दी है कि वो रोज़ा ना रखें। और तीसरा है दूध पिलाने वाली औरत, है ना। वो औरत जो अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही हो, क्योंकि अगर वो रोज़ा रखेगी तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो सुबह से शाम तक भूखी रहेगी, और जब भूखी रहेगी तो उसके पिस्तान का दूध सूखने का अंदेशा है। यानी अगर वो सुबह से शाम तक ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी, और जब लेडी वो दूध पिलाने वाली खातून जो है ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पिस्तान का दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा, है ना। और जब दूध सूख जाएगा तो फिर उसके बच्चे को परेशानी होगी। उसका बच्चा क्या पिएगा? वो बच्चा तो सिर्फ दूध पर ही मुनहसिर है। वो उसका बच्चा जो है वो सिर्फ दूध पीता है, और जब उसके माँ के सीने में दूध ही नहीं है तो फिर वो बच्चा क्या पिएगा? इसलिए शरीयत ने ऐसे ख़वातीन के लिए इजाज़त दी है कि ऐसे ख़वातीन रोज़ा ना रखें तो गुनहगार नहीं होंगी। और चौथा है, अगर कोई बीमार हो और बीमारी भी ऐसी हो कि रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी मज़ीद बढ़ जाएगी, है ना। यानी ऐसा बीमार कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो बीमारी उसकी मज़ीद बढ़ जाएगी, और उसे इस बात का यकीन भी हो, और ये बात उसको किसी माहिर डॉक्टर तबीब हाज़िक़ ने बताई हो कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो ये बीमारी तुम्हारी बढ़ जाएगी, तो ऐसे शख्स के लिए भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो चाहे तो रोज़ा ना रखें। और पांचवा है शेख फ़ानी। शेख फ़ानी कौन है? वो बूढ़ा शख्स कि इतनी उम्र को पहुंच चुका हो कि वो बिल्कुल ज़ईफ़, नातवा, कमज़ोर और लाग़र हो चुका हो कि अब उसके अंदर जो है वो रोज़ा रखने की ताकत है ही नहीं। तो फिर ऐसे शेख फ़ानी, ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र शख्स के लिए शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि वो चाहे तो रोज़ा रखें, चाहे तो रोज़ा ना रखें। और छठा, मुजाहिद, वो शख्स जो जिहाद के लिए मैदान में गया हो तो उसके लिए भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो चाहे तो रोज़ा रखे, चाहे तो रोज़ा ना रखें। लेकिन मोहतरम सामिन हाज़रीन,
आप यहाँ पे एक बात ज़रूर नोटिस करें और ज़रूर ध्यान में रखें कि मैं बात कर रहा हूँ कि शरीयत ने इन 6 लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है। यानी ऐसा नहीं कि रोज़ा माफ़ है इन 6 लोगों पे, माफ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप चाहें तो आप हज़रात इन हालतों में, यानी मुसाफिर सफ़र की हालत में, हामिला औरत जब तक उसका हमल में है, जब तक उसके पेट में बच्चा है, और दूध पिलाने वाली औरत जब तक वो दूध पिला रही है, और कोई बीमार जब तक कि वो सही तंदुरुस्त ना हो जाए, शेख फ़ानी बाद में उसकी ताकत लौट आए, या फिर मुजाहिद शख्स, ये 6 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को शरीयत ने इजाज़त दी है, माफ़ नहीं है। लेकिन उनमें से एक शख्स शेख फ़ानी, अगर उसकी ताकत बाद में लौटती है, और ऐसा तो देखा नहीं गया है क्योंकि उम्र घटती नहीं, उम्र बढ़ती जाती है ना, और जब उम्र बढ़ती है तो मज़ीद कमज़ोर होता जाता है। तो शेख फ़ानी के लिए शरीयत ने एक और ऑप्शन मुकर्रर किया है कि अगर वो चाहें तो रोज़ा रखें, और चाहे तो हर रोज़े के बदले में वो फिदिया देता रहे। लेकिन 5 लोग, कौन? मुसाफिर, हामिला औरत, दूध पिलाने वाली औरत, बीमार और मुजाहिद, इन्हें चाहिए कि वो जब इन हालात से निकल जाए और बेहतर हालात में आ जाए तो वो इन रोज़ों की क़ज़ा करे। उन्हें इन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, रोज़ा माफ़ नहीं है। सिर्फ शेख फ़ानी के लिए ये है कि वो, उनके लिए रोज़ा माफ़ है मगर उसे फिदिया देना होगा। मोहतरम सामिन हाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, इसलिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।